व्यूअर्स, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? आज मेरा विज़िट है जी, एक शादी पे जा रहा हूँ गुजरांवाला, और इस वक्त मैं हाईवे पे हूँ। और मैं चाह रहा था कि आज अपने विज़िट के दौरान आप लोगों को बताऊँ कि जीटी रोड पे जब ट्रैवल करते हैं लोग तो कौन कौन से शहर आते हैं, क्या क्या वहाँ की सौगातें हैं, क्या क्या चीज़ें कहाँ की मशहूर हैं। तो टर्न बाय टर्न मैं आज आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जीटी रोड पे मेरा सफ़र जो है ना 8th क्लास से शुरू हुआ। जब मैं 8th क्लास में था तो फर्स्ट टाइम मैं अपनी गाड़ी पे खुद ड्राइव करके गया, हालांकि मेरे पास उस वक्त लाइसेंस नहीं था। और उस वक्त मैं ये इनिशिएटिव लिया, मैंने छोटी उम्र थी, गैर कानूनी तो था, लेकिन मैं चला गया, मैं और मेरी सिस्टर जी। नाजरीन, तो बहुत ज़्यादा रश था जीटी रोड के ऊपर। जब हम DHA फेज़ 2 के सामने से गुजरे तो इंतहाई ज़्यादा ट्रैफिक मिला, रोड्स बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और इसकी वजह से ट्रैफिक में रवानी में जो है ना बहुत ज़्यादा तातुल है, और बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का जो है ना ज़ाया हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि रोड्स बनने की वजह से और कॉलोनीज़ बनने की वजह से जो एक्सटेंशन हुई मुख्तलिफ एरियाज़ की, उसमें से दरख्तों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और उस वजह से आज वेदर देखिए, दिसंबर के महीने में हम फील कर रहे हैं कि आज सर्दी का मौसम नहीं है, जबकि शायरी जो है दिसंबर के महीने में सर्दी के ऊपर लोग शायरी करते थे, इतना ज़्यादा ठंड होती थी। आज वक्त ये आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटे जा चुके हैं, खेत ख़त्म हो गए हैं, वेदर पे बहुत बुरा असर पड़ा है इसका। डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना टाइम लोगों का ज़ाया हो रहा है ट्रैफिक में। और ये सब कवर करते करते जब हम पहुँचे तो हम ज़मीर जाफरी साहब के गांव के आगे से गुजरे, जो गुजर खां से थोड़ी देर पहले आता है, चंद किलोमीटर पहले। मशहूर शायर ज़मीर जाफरी साहब, वो यहाँ मदफून है, उनका मज़ार है, और वो देखते हुए अब हम आगे गुजर रहे हैं। तो गुजर खान अब हमारे से तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। यहाँ सरवर शहीद कॉलेज, बहुत मशहूर शख्सियत निशान हैदर हमारे सरवर शहीद साहब, उनके नाम, उनका यहाँ ये उनका ताल्लुक गुजर खां से था। इसी तरह मशहूर शख्सियात में आप ले जाएं तो राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो आपके साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इलाका भी यही है, गुजर खान से ताल्लुक़ था उनका। आपके क्रिकेटर मोहम्मद आमिर, बहुत मशहूर, जिन्होंने बहुत नाम कमाया बॉलिंग में, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर साहब इधर के हैं। इसी तरह देखा जाए तो काश्तकारी के हवाले से इस इलाके में इतनी ज़्यादा जो है ना कोई ख़ास फसल नहीं होती, क्योंकि ये बारानी इलाका है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्ज़ियाँ काश्त कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की जो मशहूर काश्त है वो है मूंगफली। मूंगफली की काश्त बहुत वाफर पैमाने पे होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा मशहूर है। और आप अक्सर सुनते भी हैं कि गुजर खान की मूंगफली जी दे दें हमें, दुकानों पे लोग डिमांड करते हैं। तो ये बहुत ही अहम जो फसल है यहाँ, गुजर खान के लोगों का जो रोज़गार का ज़रिया है, वो इस फसल से भी बहुत ज़्यादा लोग अर्न करते हैं। और यहाँ के इलाके के लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ज़्यादा हैं। इस इलाके से लोग जो है ना UK में आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो UK जा चुके हैं, यहाँ से आपको आर्मी बिलोंग करते हुए, क्योंकि ये इसको मार्शल बेल्ट कहा जाता है। यहाँ से गुजर खां से लेके चकवाल तक जो है ना आपको आर्मी पर्सनल्स बहुत मिलेंगे, मशहूर जनरल्स, बहुत आर्मी के साबिका जो ऑफिसर हैं वो यहाँ से हैं। फ़ौज में बहुत तादाद लोगों के घरों में लोगों को बच्चे जो है फ़ौज में भर्ती हुए हैं इस इलाके से। और यहाँ एक गुजर खान का एक मशहूर रेलवे स्टेशन भी है जो बड़ा तारीख़ी अहमियत है, बहुत पुराना वो रहता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ की सिख इरा की बिल्डिंग्स जो है ना वो बहुत यादगार किस्म की बनी हुई है, जो अब नापैद होती जा रही हैं, काफ़ी हद तक वो ख़त्म भी हो गई हैं, क्योंकि अब 47 से लोग जब माइग्रेट करके गए तो इस इलाके में सिख आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें जो नामवर हवेली है वो बेदी हवेली है, उसको बाबे दी हवेली भी कहते हैं। वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, अभी वो मौजूद है यहाँ। अगर कोई आना चाहे, देखना चाहे, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है कि उसमें आपको सिख इरा की बिल्डिंग मिलेगी। मशहूर सिख फैमिली थी बेदी फैमिली, जो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जा चुके। अब उनकी बाकियात यहाँ, उनके घर और उनकी हवेलियाँ बाकी हैं, मशहूर हैं। और इसके अलावा सरवर शहीद कॉलेज, जैसे मैंने बताया है कि सरवर शहीद कॉलेज जो है यहाँ उनके सरवर शहीद साहब निशान हैदर के नाम से बनाया गया, वो मशहूर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है वो यहाँ का है जी। तो ये चंद चीज़ें हैं जो गुजर खान के हवाले से मैं आपको बताना चाहता था, और बस ये मैं आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब हम आगे जाएंगे तो जो मज़ीद इलाके आएंगे उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आपको
जी नाज़रीन, तो अब हम पहुंच चुके हैं सुहावा के इलाके, बल्कि सुहावा सिटी हमने क्रॉस कर ली है। यहाँ बहुत मशहूर और मारूफ जो यूनिवर्सिटी इमरान खान साहब ने जो तैयार करवाई अल-कादर ट्रस्ट के नाम से, वो मैंने अभी आपको दिखाई। उसका प्रेमिसेस कैंपस जो है ना, ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट पे डाउनवर्ड नीचे वाली साइड पे है। ये इंतहाई खूबसूरत रोड है। ये सॉल्ट रेंज जो है, कलर कहार वाली सॉल्ट रेंज, वो यहाँ आके मिलती है। जैसे कलर कहार की पहाड़ियाँ आप मोटरवे पे देखते हैं, इसी तरह जीटी रोड पे जो है ना, इसकी लुक भी जो है ना रोड की, वो कलर कहार वाली साइड की आती है। इसमें ना स्लोप्स बहुत ज़्यादा हैं, ऊंचाइयाँ हैं, चढ़ाइयाँ हैं, और ये तकरीबन जो है ना, समझें कि नीम पहाड़ी इलाका कह लें आप इसको। काफ़ी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ भी हैं, डाउनवर्ड स्लोप्स भी हैं, और ये तकरीबन बैरन लैंड है। यहाँ ज़राअत का ना होना बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि ये इस इलाका जो है छोटे छोटे देहातों पर मुश्तमिल है, और यहाँ एक छोटी छोटी आबादियाँ हैं। और आगे इससे हम चल के अब हमारे जो अगला डेस्टिनेशन आएगा वो आएगा दीना। तो दीना के बारे में आपको बताता चलूँ कि कहते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी के सलार थे दीन मोहम्मद, तो उनको बाबा दीना कहते थे। तो वो यहाँ शहीद हुए, तो उनके नाम से जो है ना दीना सिटी आबाद हुआ। और दीना भी अच्छी खासी आबादी का शहर है, और यहाँ के लोग भी जो है ना कुछ ज़राअत से, कुछ इंडस्ट्रीज से, यहाँ से दीना के से आगे मंगला कैंट की तरफ रोड जाता है, जो बहुत ही मशहूर कैंट है। मंगला डैम का इलाका आता है लेफ़्ट साइड पे। वहाँ देखिए कितनी बिजली की बहुत बड़ी पैदावार जो है मंगला डैम से पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी होती हैं। जैसे तरबीला डैम है, इसी तरह इस साइड पे मंगला डैम है, और बहुत बड़ा कैंट है मंगला का। और वहाँ आपकी आर्मी की बड़ी तनसीबात हैं, CMH मंगला है। इसी तरह दीना का जो शहर है वो बड़ा अच्छा मशहूर मारूफ शहर है, और इस पर रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स। एक चीज़ जो नाज़रीन मैं फ़ील करता हूँ कि मोटरवे पे आप क़यामत आम पे जब रुकते हैं तो आपको चंद ब्रांड मिलते हैं, जबकि आपको जीटी रोड पे जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है फूड स्टफ़ की। आप किसी भी जगह पे आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको अवेलेबल होती है, क्योंकि थोड़े थोड़े फासले पे सिटीज़ आ जाते हैं। आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है, या कोल्ड ड्रिंक्स की, किसी खाने पीने की चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, तो आपको इजीली अवेलेबल होती है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे 30 किलोमीटर का फासला तय करके वो चीज़ मिलेगी। आप कहीं भी ब्रेक मारें, छोटे छोटे आपको यहाँ जूस कॉर्नर्स मिलेंगे, आपको फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। जगह जगह आपको जो है ना छोटे छोटे ढाबा टाइप कह लें रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, ड्राइवर होटल मिलेंगे। चाय बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, जो मतलब जो ड्राइवर हजरात पीते हैं जीटी रोड पे सफ़र करते हुए, उनके लिए बहुत वैरायटी है यहाँ। तो ये है कि फैमिलीज़ के लिए जब आप सफ़र करते हैं ना, आपको ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अपना खाना पीना क्या है। ह्यूज वैरायटी यू कैन फाइंड ऑन जीटी रोड। लेकिन एक चीज़ की जो बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है वो है रोड की हालत। इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, इस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। बहुत हैवी ट्रैफिक जीटी रोड पे चल रही है, लेकिन रोड का हाल इंतहाई नौगफ्ता पे है, क्योंकि गाड़ियों की वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा है। मोटरवे पे आप देखें, ये जंप आया तो जंप लगता है, मोटरवे पे ये प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मोटरवे पे आपके माइलेज बढ़ जाता है लाहौर जाने के लिए, क्योंकि 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर का डिफरेंस बन जाता है जीटी रोड से। लेकिन जीटी रोड पे अगर ठीक कर दिया जाए इसको, इसकी रिपेयर, मेंटेनेंस और इस पर सर्विलेंस हो, और मोटरवे पुलिस ज़रा इसको देखे। पुलिस का तो एहतमाम किया गया, लेकिन मेंटेनेंस का एहतमाम नहीं है। तो इस पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि जीटी रोड को बेहतर बनाया जाए, ताकि लोग सहूलत से और अपने आरामदेह सफ़र जो है ना वो तय कर सकें। नाज़रीन, अभी हम पहुँचे हैं दीना के थोड़ा सा पहले, और ये टोटल के पंप पे मैं रुका था। बच्चों के लिए कोई रिफ़्रेशमेंट के लिए सामान लेना था। मैंने कहा चलें बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे, तो चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं। बड़ी प्यारी जगह है ये, और यहाँ दीना से मेरा ख्याल 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है। पहले अगर इस्लामाबाद से हम आ रहे हैं तो दीना से पहले ये जगह आती है, और बड़ी प्यारी यहाँ व्यू है। ये देखिए जीटी रोड का व्यू है यहाँ। ये पीछे एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है, तो मैंने कहा उतर के ज़रा थोड़ा सा ना चहलकदमी करूँ, ताकि ज़रा, क्योंकि मुसलसल ड्राइव करने से भी इंसान थक जाता है, तो थोड़ा स्पेस चाहिए और थोड़ा सा जो है ना एक पॉज चाहिए था। मैंने कहा चलें मैं उतनी देर जो है ना आपको दिखाऊं। यहाँ से हमने फ्यूलिंग करवा ली है अपनी गाड़ी की, तो इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, और दीना क्रॉस करते हुए हम इंशाल्लाह ताला लाला मूसा की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
नाजरीन, ये हम दीना शहर से गुज़र रहे हैं और यहाँ से ये मंगला की जानिब जो है ना आगले चौक से जो है ना सर जो है ना टर्न करती है लेफ़्ट साइड पे। और वहाँ की आपको पता है मंगला की लोग कहते हैं फ़िश बहुत मशहूर है, डैम की फ़िश होती है। तो ऑलमोस्ट ये वो जगह है कि जहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वो रोड है लेफ़्ट साइड पे जो मंगला की जानिब जाती है, ये मंगला कैंट की जानिब से। और यहाँ से लोग ख़ास तौर पे बाज़ औक़ात लोग यहाँ खड़े होके फ़िश ज़रूर ख़रीदते हैं और ऑलमोस्ट वो होती मंगला की नहीं है, लेकिन लोगों को ये कह के बेची जाती है कि ये मंगला डैम की फ़िश है। तो आप नाज़रीन, ये अब हम जेहलम शहर की तरफ एंटर हो रहे हैं और एक लेफ़्ट साइड को रास्ता जाएगा जो ओल्ड सिटी को जाता है। ब्रिटिश रूल के बहुत से मतलब वॉरियर्स यहाँ से बिलोंग करते हैं बहुत अरसा पहले से, यानी ब्रिटिश आर्मी में भी यहाँ के लोग जो है ना अपनी पार्टिसिपेशन दे चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ब्रिटिश रूल में जो वॉरियर्स थे वो इस इलाके से बिलोंग करते थे और ब्रिटिश आर्मी के लिए उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ का एक मशहूर जो किला है जिसे रोहतास का किला कहते हैं, रोहतास फोर्ट भी यहाँ से रोड जाता है, देखने वाली जगह है। बहुत ही अजीम शान किस्म का पुराना किला है रोहतास फोर्ट, बहुत मशहूर है। और ये भी चूँकि सॉल्ट रेंजेस के पास ही आता है। तो और एक बात जो जेहलम के बारे में बहुत मशहूर है वो है सिकंदर आज़म का घोड़ा। यहाँ जब सिकंदर आज़म जो है वो अपनी फतूहात करता हुआ यहाँ जेहलम पहुँचा तो यहाँ उसके घोड़े की डेथ हो गई और वो भी घोड़ा भी यहाँ है। इस लिहाज से भी जेहलम को ये मुनफरिद हैसियत हासिल है कि सिकंदर आज़म का घोड़ा भी इसी इलाके में मदफून हुआ। और यहाँ से आगे जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ये बहुत मशहूर किस्म की मस्जिद आती है। इसके बाद ये ब्रिज आएगा, जैसे ब्रिज हम क्रॉस करेंगे तो जेहलम कैंट आ जाएगा। तो जेहलम कैंट से जब हम क्रॉस करेंगे तो साथ ही रिवर आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये नाजरीन हम पहुँच गए हैं जेहलम टूल प्लाजा पे। आपको पूरी जर्नी में दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। ये बिल्कुल सामने आपको रिवर नज़र आ रहा है, ये रिवर जेहलम दरिया का जो ब्रिज है उसके ऊपर बना हुआ है। काफ़ी बड़ा दरिया है जो जेहलम दरिया, मशहूर दरिया आपका ये जेहलम रिवर। ये देखिए कि हम ब्रिज पे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही आगे बहुत ही खूबसूरत जो है ना रेस्टोरेंट्स बने हुए राइड पे। यहाँ भी फ़िश का कहते हैं जी, जेहलम रिवर की फ़िश है। लोग सर्दियों में फ़िश बहुत इंजॉय करते हैं और महसूस होते हैं। तो ये आपको मैं ब्रिज क्रॉस करते करते जो है ना दिखाता हूँ रेस्टोरेंट। ये नाजरीन रेस्टोरेंट है एक और यहाँ लोग अक्सर स्टे करके रिवर का व्यू लेते हैं और फ़िश इंजॉय करते हैं ख़ास तौर पर सर्दियों में। और ये जेहलम हम क्रॉस करके अब हम सराया लफतीर की तरफ एंटर हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए हैं गुजरात और ये गुजरात से तकरीबन शहर से 2-3 किलोमीटर बाहर हैं। यहाँ बहुत बड़े शोरूम है फर्नीचर के, लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं और फर्नीचर के लिहाज से गुजरात का एक बहुत मशहूर नाम है। और यहाँ की जो फर्नीचर इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से लोग और बड़े बड़े मशहूर ब्रांड गुजरात में अवेलेबल हैं फर्नीचर का। बहुत ही प्यारा सामान बनता है, लोकल सतह पे भी उसका इस्तेमाल होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो ये है जी गुजरात का व्यू। व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं गुजरांवाला सिटी और गुजरात क्रॉस करते हुए उसके बाद वज़ीराबाद से होते हुए हम पहुंच गए हैं पहलवानों के शहर, ख्वाबों के शहर गुजरांवाला। यहाँ बारबेक्यूज़ का मशहूर एहतमाम होता है। हर रेस्टोरेंट में आपको मज़ेदार बारबेक्यूज़ मिलते हैं। यहाँ का मशहूर कई हैं शॉप्स, शहबाज तिक्का शॉप बहुत मशहूर है। इसके अलावा सियालकोटी दरवाजे में आप अगर जाएं आपको फ्राइड फ़िश और बहुत अच्छे खाने मिलते हैं। तो गुजरांवाला मशहूर है खानों के लिहाज से, आप सब जानते ही हैं कि गुजरांवाला बारबेक्यू के लिहाज से तो सारी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद हम जब जा रहे हैं शादी हॉल में, वहाँ हम शादी अटेंड करेंगे और फिर हम आपको वहाँ से शादी से के बारे में बताएंगे। वहाँ जो है वहाँ की गहमा गहमी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गुजरांवाला में शादियाँ कैसे होती हैं और किस तरह बारात का एहतमाम होगा
और आज बड़ा अच्छा इवेंट होने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला अब मैं आपसे मिलूँगा शादी हॉल में। तो हम पहुँच गए हैं खैर आफियत से गुजरांवाला। आपको मैंने सारा दिखाया, जो शहर आए, कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था वो मैंने शहरों के बारे में आपको दी। बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा हमारा। आप गुजरांवाला की रौनकें देखें, आप गहमा गहमी देखें कितनी ज़बरदस्त। यहाँ मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं, यहाँ के पकवान बहुत मशहूर हैं, बारबेक्यूज़ मशहूर हैं। तो ये शहर जो है सबसे ज़्यादा गोश्त कंज्यूम करने वाला शहर है पाकिस्तान का। सबसे ज़्यादा जहाँ गोश्त खाया जाता है वो है गुजरांवाला। टनों के हिसाब से गोश्त डेली की बुनियाद पे यहाँ लोग जो है वो ख़रीदते भी हैं और खाते भी हैं। तो गोश्तखोरों का शहर कह लें आप, क्योंकि पहलवान जो है वो अच्छे खानों के शौकीन होते हैं। तो ये एक यहाँ से इस इलाके की खासियत है कि ज़्यादा खाना, क्योंकि यहाँ बट बरादरी बहुत ज़्यादा है। बटों का खाना तो आपको पता है कि वो ज़्यादा खाते हैं, और कश्मीरी बरादरी आपको पता है, और यहाँ शेख बरादरी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये खानों के शौकीन होते हैं और बहुत अच्छा इवेंट आज होने वाला है। उसके बारे में आपको मैं वहाँ पहुँच के अब बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आपको मैं इवेंट भी दिखाऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुजरांवाला से आगे कामों की एक शादी पे आया हुआ हूँ और यहाँ मैं अब शादी अटेंड करूँगा। बहुत आज ठंडी हवा चल रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम है आज, और ये बड़ी ही अच्छी जगह है। तो मैं अब जो है ना यहाँ पे एंटर होने लगा हूँ शादी पे। मैं यहाँ एक पैगाम देना चाह रहा था। इस मौके पे मैं ये पैगाम देना चाह रहा था कि हम लोगों को चाहिए कि जितने अपने रिलेटिव्स और जो लोग हमें चाहते हैं कि हम अपनी जो है ना उनके साथ जो है ना अपनी खुशियाँ शेयर करें, तो हमें चाहिए कि हम खुशियाँ शेयर करें। जब हमें कोई इनवाइट करे प्यार से, तो हमें चाहिए कि उसके बाद ज़रूर जाएं। आजकल अपनाइयत की कमी है। आप लोग ज़रूर टाइम निकाला कीजिए। जो आप लोगों को प्यार से बुलाएं, इनविटेशन दें, तो उस इनविटेशन पे ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो मेरा आज का ये पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि अपनों से जितना प्यार हो सके करें, क्योंकि आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपको बाज़-औक़ात बहुत प्यार से बुलाते हैं। तो उनकी चाहत इसी में होती है कि आप पहुँचें। ठीक है नाज़रीन, इस पैगाम के साथ आज का मैं व्लॉग एंड करूँगा। तो अब मैं एंटर होने लगा हूँ शादी पे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।